अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। काइंड्स ऑफ कंजक्शंस इसमें तीन मेन टाइप्स होती हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो दो इक्वल रैंक की इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं। ऐसे कंजक्शंस जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहा जाता है। इनका आपने एक एक्रोनिम सुना होगा, फैन बॉयज। जी हाँ, ये फैन बॉयज जो हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इनमें एफ से है फॉर, ए से एंड, एन से नॉर एंड बी से बट, ओ से और एंड वाई से येट, एस से सो। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, लेकिन वो उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, जैसा कि देयरफॉर है या फिर अदरवाइज़ है। ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, दो इक्वल रैंक की इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं अब हम। शी वर्कड हार्ड बट कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। शी वर्कड हार्ड बट शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। तो इसके अंदर हम देखें तो बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है। शी वर्कड हार्ड ये क्लास है, बट शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम ये दूसरी क्लास है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और इनको आपस में कौन जोड़ रहा है? बट। तो बट को हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो कि फैन बॉयज़ में से एक है। अब हम डिस्कस करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं जैसा कि इनकी एग्जांपल है नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, इधर आर, नेदर नार। इनको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो ये भी दो इक्वल रैंक की इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं। इसकी एग्जांपल में देखते हैं, इधर अली आर यासिर इज़ अ लायर। या अली या यासिर जो है झूठा है। तो इधर आर का जो इस्तेमाल है इसको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नॉट ओनली अली बट आल्सो यासिर वाज इन्वॉल्व इन दिस क्राइम। तो यहाँ पर भी ये दो क्लासेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ रहे हैं, और ये हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस, नॉट ओनली बट आल्सो। अब हम थर्ड काइंड को पढ़ते हैं। थर्ड काइंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये ऐसी क्लासेस को आपस में जोड़ती हैं जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास पर डिपेंड करती है। यानी एक क्लास तो इंडिपेंडेंट है लेकिन दूसरी क्लास जो है वो उस पर डिपेंडेंट है। तो ये हमेशा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास यानी जो डिपेंडेंट क्लास होती है उसके साथ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, if you work hard you will pass the exam। तो if you work hard, if जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और जिस क्लास के साथ है उसको भी ये सबऑर्डिनेट क्लास बना देता है, उसको इंडिपेंडेंट नहीं रहने देता, उसको डिपेंडेंट बना देता है दूसरी क्लास पर। जैसा कि हमने पढ़ा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। यू विल पास द एग्ज़ाम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है, जबकि इफ़ यू वर्क हार्ड जो है ये डिपेंड कर रही है दूसरी क्लास पर। तो ये डिपेंडेंट क्लास है। इसी डिपेंडेंट क्लास से पहले आते हैं क्या? हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कौन कौन से कंजक्शन इसमें शामिल हो सकते हैं? इसमें जैसा कि इफ़ है, जैसा कि बिकॉज है, एज है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें व्हेन भी आता है और ऑल्दो भी इसमें आता है। तो ये सारे कंजक्शन जो हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। ये दो क्लासेस को आपस में, ऐसी क्लासेस को जोड़ते हैं जो इक्वल रैंक की नहीं होती। एक इंडिपेंडेंट होती है, दूसरी डिपेंडेंट होती है, और हमेशा ये डिपेंडेंट क्लास के साथ ही आते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कंजक्शंस की काइंड्स को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।